वेलकम टू पाकिस्तान रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम तो मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज्यादा कमाल की होने लगी है। उससे पहले यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने सब्सक्राइब किया और बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो प्लीज कर दो ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिला करे। भाई इतनी सी रिक्वेस्ट थी। तो अब आते हैं वीडियो के टाइटल की तरफ, जो कि है अमेरिका को पड़ी भारत को अमेरिका को धमकी देना पड़ी महंगी, भारत पर करोड़ों रुपए की बारिश है। मतलब जो याद है, अमेरिका ने काफी धमकियां दे चुका है भारत को, वो उल्टा उससे महंगी पड़ चुकी हैं और भारत को करोड़ों अरबों डॉलर्स की बारिश भारत पर हो रही है। ये अब देखेंगे वीडियो क्या है, उसके बाद सही से पता लगेगा। इनसाइड नॉलेज का वीडियो है, इनकी वीडियो का गाइस लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच दुनिया की नजरें दो चीजों पर जाती रही। अमेरिका रूस से युद्ध विराम लगाने की बात कहता रहा और भारत को रूस से अपने सभी व्यापार बंद करने की हिदायत देता रहा। पर भारत अमेरिका के सामने रुका नहीं और झुका नहीं, लगातार रूस से अपने व्यापार जारी रखा। उधर दुनिया में खबर ये भी तेज होने लगी कि भारत पर अमेरिका भी प्रतिबंध थोप सकता है और कहा जा रहा था कि अमेरिका और भारत के रिश्तों में खटास आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब अमेरिका भारत में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। दरअसल भारत और अमेरिका गुजरात में 2000 एकड़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्माण करने के लिए एक यूनिट की स्थापना करने जा रहे हैं। यह यूनिट एशिया की सबसे बड़ी यूनिट होगी। अमेरिका की ओर से इस यूनिट को चलाने के लिए 10,800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भारत में किया जा रहा है। इस डील का खुलासा ANI की रिपोर्ट के जरिए हुआ है, जिसमें बताया गया है कि अमेरिका की ट्राइटन कंपनी भारत के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक वाहन का निर्माण करने की योजना बना रही है। खबरों के मुताबिक गुजरात के मुख्यमंत्री और अमेरिकी कंपनी के बीच डील साइन हो चुकी है। ये भारत के लिए बहुत फायदेमंद सौदा होने वाला है, क्योंकि एक तरफ जहां भारत में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो दूसरी तरफ मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि इस डील में कहा गया है कि जितने भी कार्य होंगे उसका 98% कार्य भारत में ही किया जाएगा। लिहाजा ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग पर टारगेट किया जाएगा। उधर दुनिया के देशों को पता चल चुका है कि अगर भारत के साथ व्यापार करना है तो भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की मुहिम का हिस्सा बनना उन्हें पड़ेगा। वहीं पर कंपनी के मुताबिक शुरू के 5 सालों में 10,800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इस तरह से ये दुनिया का सबसे बड़ा एडवांस इलेक्ट्रिक व्हीकल यूनिट बनने वाला है। शुरुआत में सेमी ट्रकों का निर्माण किया जाएगा। कंपनी के मुताबिक आने वाले 5 सालों के अंदर कम से कम 10,000 युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इस अमेरिकी कंपनी के साथ भारत की भी कई छोटी छोटी कंपनियां मिलकर इस यूनिट में काम करेंगी। वहीं भारत की भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इन व्हीकल में उपयोग किए जाने वाले बैटरी का निर्माण करेगी। उधर आपको बता दें, इस कंपनी में 5 स्टेप के जरिए कार्य को किया जाएगा, जिनमें 3 स्टेप की पूरी जिम्मेदारी भारतीय कंपनियों की होगी। वहीं दूसरी ओर ये भी माना जा रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल को रिप्लेस कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के साथ साथ भारत में हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों के निर्माण पर भी जोर दिया जा रहा है। वहीं अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसी महीने भारत को 3 बड़े निवेश प्राप्त हुए हैं, जिनमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और विदेश नीति के चलते इन्वेस्टमेंट के लिहाज से पहली पसंद बनता जा रहा है। जहां भारत एक तरफ व्हीकल का निर्माण मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत करने की कवायद शुरू कर चुका है, तो दूसरी तरफ एक जापानी कंपनी के साथ मिलकर भारत 40 से अधिक देशों को भारतीय प्रोडक्ट बेच रहा है, जिसके चलते भारत का विदेशी व्यापार भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। इकोनॉमिक्स के जानकार मानते हैं कि अगर देश के अंदर जितना फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा उतना ही भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। दरअसल 1985 से एक जापानी कंपनी भारत में काम कर रही है, जिसके द्वारा तैयार किए गए ऊर्जा के इक्विपमेंट लगभग 40 से अधिक देशों को सप्लाई किए जा रहे हैं। इन सभी उपकरणों का निर्माण मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। आंकड़ों के हिसाब से इस कंपनी की वैल्यू को आपको बताएं तो इस कंपनी के द्वारा बनाए गए पावर प्रोडक्ट दुनिया के 90% मांग को अकेले ही पूरा कर रहे हैं। जापानी कंपनी और भारत की कंपनी मिलकर इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि होंडा पावर इक्विपमेंट कंपनी है। इसकी शुरुआत भारत में 1885 में हुई थी। इसके भारत में आते ही व्हीकल में काफी बदलाव देखा गया था। अब यह कंपनी भारत में नए नए क्षेत्रों में एंट्री करने जा रही है। दरअसल ये कंपनी 1400 करोड़ मैरीन बोट के इंजनों के निर्माण पर लगाने वाली है। समुद्र में चलने वाले बोट में जो इंजन का प्रयोग किया जाएगा, अब उसका निर्माण जापानी और भारतीय कंपनी मिलकर करने वाली है। इस कंपनी के द्वारा कई प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जो काफी पहले से ही मार्केट में उपलब्ध भी हैं। अभी तक इस कंपनी के द्वारा व्हीकलों में प्रयोग किए जाने वाले इंजनों को ज्यादा से ज्यादा निर्माण किया जा रहा है, लेकिन अब वहीं दूसरी ओर ये कंपनी पानी में चलने वाली बोट के इंजन का निर्माण पर भी जोर देना शुरू कर चुकी है। शुरुआत में बोट में प्रयोग किए जाने वाले पावर इंजन का निर्माण करने के लिए ये
कंपनी दूसरे देशों से मटेरियल का इंपोर्ट करेगी और जैसे जैसे इसकी मांग बढ़ेगी तो बोट के इंजन के निर्माण की सारी प्रोसेस को मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत शिफ्ट कर दिया जाएगा। वर्तमान में इस कंपनी की यूनिट ग्रेटर नोएडा में मौजूद है, जहां से 40 देशों को पावर प्रोडक्ट भारत के जरिए एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अभी फिलहाल ये कंपनी बोटों के लिए एक्सपेरिमेंट के तहत इंजनों का निर्माण करने जा रही है। अगर इस पर सफलता भारत को मिलती है तो भारत एक्सपोर्ट के मामले में कई नए आंकड़े छूने वाला है। दोस्तों, भारत के इन डेवलपमेंट के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। इसी के साथ हुई यार ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यार मानना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट के ढेर लाग रहे हैं इंडिया पे भाई। इन्वेस्टमेंट मतलब जो भाई ये मैं कह सकता हूँ कि ये गोल्डन एरा है इंडिया का, मतलब गोल्डन टाइम चल रहा है इंडिया का। और इस टाइम पे इंडिया इतना आगे निकल जाएगा ना जिस तरह चाइना निकला था भाई। ये इंडिया का गोल्डन एरा है यार। देखो जिन कंपनियों ने पहले इन्वेस्टमेंट की थी अब और मुख्तलिफ चीजों में भी और उनके साथ इन्वेस्टमेंट कर रही है। पहले वो जो होंडा है, मुझे मजा भाई उस चीज पे है कि अमेरिका इधर से धमकी दे रहा है, उधर से इसकी कंपनी अब सीधा भारत इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मेड इन इंडिया कहते हैं और मेड इन इंडिया। अब ये चीज पक्की होगी इंडिया में। अगर किसी कंपनी ने काम करना मेड इन इंडिया के तहत काम करना पड़ेगा। ये मुझे गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत, ये पॉलिसी वाकई अच्छी है। देखो मेड इन इंडिया जब से होगा ना, देखो एक तो तुम्हें पता है जो भी कंपनी आएगी एक तो रोजगार के मौके फराहम होंगे, दूसरी ये मेड इन इंडिया दूसरे देशों में जाएगा, सब कुछ करेगा इंडिया की तारीफ। और जो चीजें इंडिया दूसरे देशों से मंगवाता था ना वो इंडिया में तैयार होंगी तो लाजमी बात है आम नागरिक को सस्ती पड़ेगी इस चीज में। तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है। और अभी तो जो होंडा की कंपनी जो थी ना, पहले तो वो इंजन वगैरह बनाती थी ना, अभी वो बोट्स के इंजन वगैरह बोट्स के मरीन मतलब यार भाई बहुत बड़े लेवल पे चली गई है। और भाई मतलब इंडिया का ये मतलब एक पीक का टाइम है और इंडिया की एक्सपोर्ट बूम मारेगी इस बार। हाँ भाई, इस मामले में मुझे लगता है इस बार $600 बिलियन भी क्रॉस। देखो जितना एक्सपोर्ट इंडिया का बढ़ेगा, तुम मेरी बात हमेशा याद रखना, उतनी फॉरेक्स रिजर्व सबका बढ़ता जाएगा और उतने रोजगार के मौके पैदा होंगे। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। गाइस आप लोग बताएं। और भाई ऐसे टाइम पे मतलब उधर से मुझे हंसी ताव आती है ना, मतलब अमेरिका भाई उधर धमके देता है, उधर कंपनीज कहती है कि जाओ इंडिया ही जाओ। हाँ सारे भाई उनकी मजबूरी एक किस्म का बन गई है, क्योंकि अब वो जिस तरीके से चल रहे हैं वो देखो धमकी देता है ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा तुम्हें पता है इन्वेस्टमेंट इस टाइम इंडिया आ रही है, अमेरिका की है। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ट्रेड अमेरिका के साथ है। अब यूरोपियन नहीं, पहले नंबर पे अमेरिका। मैं कह रहा हूँ दूसरी बात के उनके साथ ट्रेड सबसे ज्यादा, पहले नंबर पे ट्रेड भी उसके साथ अमेरिका के साथ। और इंडिया बहुत सारा माल सप्लाई करता है अमेरिका को, करता है वाकई में। और पहले ही रशिया से पंगा ले चुका है यार, मतलब एक मजबूरी बन चुकी है इंडिया अमेरिका के लिए। अगर चाइना, उसका मेन मुद्दा है चाइना को काबू करना, और इंडिया के बगैर ही हो नहीं सकता। बिल्कुल गाइस, आप लोग क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।